कवरेज विस्तार से। शिक्षा के बाजारीकरण के विरोध में सैकड़ों की संख्या में छात्रों ने मंगलवार को उपायुक्त कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। भैया कभी दूर करना होगा। हेलो, हाँ बोलिए। हम नहीं कर पाए हैं। ओ डीसी बीएड में फीस जो बढ़ाया गया वापस लेना होगा। सभी कॉलेजों में शिक्षकों की बहाली करनी होगी। बार निजी विद्यालयों में फीस बढ़ाना नहीं चलेगा। झारखंड में पूरा देश व्यापी में जो शिक्षा जगत का जो समस्या है, और खास करके जो भाजपा सरकार के द्वारा जो शिक्षा में जो नई जो नीति लाई जा रही है, खास करके शिक्षा और जो संस्कृति का जो फांसीवादी रूप देखने को मिला जा रहा है। यहाँ पर धर्म और विज्ञान का जो सम्मिश्रण हो रहा है, इस ढंग से एक फांसीवादी कैरेक्टर मतलब फांसीवादी एक संस्कृति चल रहा है। इसमें खास करके जो शिक्षा जगत का समस्या दिनों दिन चलते आ रहा है और आज तीव्रतर बढ़ते जा रहा है। देख रहे हैं जगह जगह पर स्कूलों, कॉलेजों, संस्थानों में जो घोर शिक्षकों का अभाव है। हर स्तर में फी हाई हो रहा है, चाहे वो प्राइवेट स्कूल हो, चाहे वो प्राइवेट कॉलेज हो, हर स्तर में बहुत फी हाई हो रहा है। छात्राओं को कोई सामाजिक सुरक्षा की गारंटी नहीं दिया जा रहा है। ये तमाम जो शिक्षा जगत का ज्वलंत समस्याओं को लेकर के हमारा AIDSO अपना जन्मकाल से लगातार आंदोलन संचालित कर रही है और प्रतिवाद का बुलंद आवाज लेकर रही है। सिंहभूम जिला कमेटी द्वारा जो आज विभिन्न शिक्षण संस्थाओं में, चाहे वो स्कूल हो या कॉलेज हो, जिस तरह का शिक्षा व्यवस्था अराजकता फैली हुई है, आप देख सकते हैं क्लास 1 से लेकर 8 तक की जो पास फेल प्रथा हटा दी गई है। हमारा डिमांड ये पुनः लागू हो। स्कूल कॉलेजों में बेतहाशा फीस वृद्धि हो रही है। प्राइवेट कॉलेजों द्वारा उनके मालिकों द्वारा बिना कुछ नियम, बिना कुछ कानून के बावजूद भी बेतहाशा फीस बढ़ाया जा रहा है। रीएडमिशन के नाम से, बुक्स के नाम से। हमारा डिमांड है कि इस पर सरकार लगाम लगाए। साथ में इस बार कोल्हान विश्वविद्यालय में बीएड के नाम पर 1 लाख रुपया फीस बढ़ाया गया है, जो कि बहुत ही नाजायज है, ये घटनी चाहिए। साथ में पूरे यूनिवर्सिटी में शिक्षकों का घोर कबाब है। कहीं एक डिपार्टमेंट में 1 टीचर, कहीं 2 टीचर। हमारा डिमांड है कि जहाँ भी शिक्षकों की जरूरत है, माने जरूरत के हिसाब से शिक्षकों की बहाली हो, प्रोफेसर की बहाली हो। साथ में सभी कॉलेजों में लैब, लाइब्रेरी, जो भी जरूरत की चीजें शिक्षा के लिए सारी चीज मुहैया कराई जाए। जिला प्रशासन बसों में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाए जाने के प्रति गंभीर है। इस सिलसिले में DTO ने ट्रैफिक DSP के साथ बैठक व मंत्रणा की। मिनी बसों में ईव टीजिंग व छेड़खानी पर नकेल कसने के लिए जिला प्रशासन गंभीर है। मंगलवार को आयोजित बैठक में DTO संजय P कुजूर ने ट्रैफिक DSP के साथ बैठक कर बसों में सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम करने की समीक्षा की। हम लोग विचार विमर्श हो रहा है। हम लोग का ट्रैफिक DSP साहब भी आए हुए हैं। हम लोग बहुत जल्दी एक मीटिंग बस ओनर एसोसिएशन के साथ करेंगे और हम लोग कोशिश करेंगे कि इस पे जितने भी वाहन चालक हैं बस के, उनको हम लोग परिचय पत्र देंगे और उनका सारा पता और मोबाइल नंबर हम लोग एक डाटा हम लोग यहाँ तैयार करेंगे और साथ में जो जितने भी इस तरह की जो घटनाएं हो रही है उसको रोकने के लिए हम लोग चेकिंग अभियान भी हम लोग चलाएंगे। साहब के नेतृत्व में हम लोग मोटरयान अधिनियम के अंतर्गत जो भी प्रावधान है उसका 100% फॉलो करवाएंगे और शीघ्र उस पर अमल करेंगे। मणिपाल मेडिकल कॉलेज की मांग को लेकर बारेडी में अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे जिला कांग्रेसियों को सप्ताह भर हो चुके हैं। मंगलवार को उनका हौसला बढ़ाने पूर्व मंत्री बन्ना गुप्ता पहुंचे। शहर में मणिपाल मेडिकल कॉलेज की मांग को लेकर आनंद बिहारी दुबे समेत अन्य कांग्रेसी लगभग 1 सप्ताह से अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे हैं। मंगलवार को पूर्व मंत्री बन्ना गुप्ता अनशन स्थल पर पहुंचे। उन्होंने सभी का हौसला बढ़ाते हुए कहा कि राज्य सरकार को जल्द ही इस पर विचार करना होगा, क्योंकि ये जनहित का मुद्दा है और सरकार इससे मुंह नहीं मोड़ सकती है। मैंने कहा कि आपके कार्यकाल में जब हम मंत्री थे तो काम तेज होता था, तो देखिए काम तो तेज तभी होगा जब सरकार की इच्छा शक्ति हो, और कोई भी काम तभी संभव होता है जब इच्छा शक्ति मजबूत होती है। और यहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी का ये विधानसभा क्षेत्र है, उनका गृह है, और मणिपाल कॉलेज और मेडिकल दोनों जो है अस्पताल
का अनुबंध हो चुका है, सारा चीज़ हो चुका है। इसके बाद केंद्र में भी भाजपा की सरकार, राज्य में भी भाजपा की सरकार, और उसमें HRD विभाग से क्लियरेंस लेना है। तो हम ये सोचते हैं कि जब माननीय मुख्यमंत्री का क्षेत्र है और वहाँ यदि इस तरह का काम में इतना विलम्ब हो रहा है, तो पता नहीं इसके आगे राज्य में और जहाँ जहाँ यदि इस तरह के जन उपयोगी कदम उठाने हैं सरकार को, तो उसमें सरकार कितनी शिथिल होगी, ये तो इसका एक बहुत स्पष्ट प्रमाण है। मैं समझता हूँ कि इसमें माननीय मुख्यमंत्री को स्वयं स्वयं इसमें संज्ञान लेना चाहिए और लेकर इसको अविलंब जनहित में ये एक बड़ा कदम होगा और इस कदम को तुरंत उठाना चाहिए। और जो विभागीय त्रुटि है HRD विभाग झारखंड और HRD विभाग केंद्र के द्वारा, तो इस त्रुटि को क्या करना है, ये तो कागजी कार्रवाई है। कागजी कार्रवाई करने में इतना विलम्ब थोड़ी होता है। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं इच्छा शक्ति की कमी है और जो अधिकारी हैं वो लापरवाह हैं। उनको यहाँ की जनता का दुख तकलीफ संवेदना उनके प्रति नहीं है। मैं समझता हूँ कि सरकार को इस पे संज्ञान लेना चाहिए। हमारे नेता विजय खान और आनंद बिहारी दुबे जी के नेतृत्व में यहाँ एक बहुत ऐतिहासिक आंदोलन चलाया जा रहा है और इसका जनता ने पुरजोर समर्थन किया है, क्योंकि ये जनहित का मामला है और जनता इसमें सीधे जुड़ी हुई है। आप जानते हैं कि आज आम आदमी जो है, जो बीमारी कल 60 साल की उम्र में होती थी, 55 साल की उम्र में होती थी, वो बीमारी आज 30 साल 25 साल के लड़के हार्ट अटैक हो जा रहा है, मधुमेह हो जा रहा है, किडनी खराब हो जा रहा है। तो जैसे जैसे हम लोग विकास की तरफ बढ़ रहे हैं, जंक फूड खा रहे हैं, दूसरे तरह का जो विटामिन का कमी बॉडी में हो रहा है, तो वैसी चीज़ों का जो दुष्प्रभाव है उसी के चलते आदमी रोगग्रस्त होता है। और जब रोगग्रस्त होता है तो स्वाभाविक है इलाज इतना महंगा हो गया है कि यहाँ से बाहर जाकर इलाज कराना संभव नहीं है। इससे जो है आम आदमी की जान जोखिम में हो रही है। ऐसे परिप्रेक्ष्य में यदि यहाँ पर मणिपाल हॉस्पिटल और उसके कॉलेज खुलेंगे तो स्वाभाविक रूप से जनता के लिए ये एक बड़ा मील का पत्थर साबित होगा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आंदोलन के माध्यम से जरूर माननीय मुख्यमंत्री इस पर संज्ञान लेंगे। शहर का नाम रोशन करने वाली IAS नेहा दुबे ने मंगलवार को न्यू बारिडी स्थित गांधी आश्रम जाकर गरीबों को अपने हाथों से भोजन परोसकर मिसाल कायम की। न्यू बाराद्वारी स्थित गांधी आश्रम में रहने वाले करीब 150 परिवारों के साथ नेहा ने कुछ समय बिताया, फिर अपने हाथों से उन्होंने भोजन परोसा। नेहा ने कहा कि ऐसा करने पर काफी सुकून महसूस होता है, क्योंकि खुद के लिए जीना नहीं बल्कि दूसरों के लिए जीना ही वास्तव में जीना होता है। बहुत ही अंदर से एक शांति वाली जो फीलिंग आती है वो आ रही है। कैसे मतलब मन में आया इस तरह का कार्यक्रम? ऐसा है कि जब मैं प्रिपरेशन करने गई थी तब मेरे मौसा जी ने उन्होंने मुझे कॉल किया था और मुझे ऑल द बेस्ट बोला था और ये कहा था कि नेहा जिस दिन रिजल्ट का क्वालिफाई करके वापस आओगी उस दिन हम ऐसा कुछ करेंगे जहाँ लाइक 100 एटलीस्ट कुछ गरीब लोगों के पास जाके उनका लंच या हम उनके लिए कुछ करने की कोशिश करेंगे। तो बेसिकली उनका ही आइडिया था और मैं तो फिलहाल सिर्फ उसका इम्प्लीमेंटेशन मैंने किया है, तो वहीं से ये शुरू हुआ। बड़ागोड़ा के विधायक कुणाल सारंगी ने बाबा धाम की दुर्घटना को सरकारी चूक बताते हुए दुर्भाग्यपूर्ण कहा। विधायक कुणाल सारंगी ने कहा कि इंसान के जीवन की कीमत को छोड़कर हर चीज की कीमत बढ़ गई है। उन्होंने बाबा धाम में हुई भगदड़ और कांवरियों की मौत को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए इसे सरकारी व्यवस्था की चूक की संज्ञा दी और कहा कि वहां सरकार की ओर से व्यवस्था के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति की गई थी। जीवन के अलावा हर चीज की कीमत इस देश में बढ़ रही है। इंसान के जीवन की कोई कीमत नहीं है। देखिए देवघर में क्या हो रहा है। इतने सारे इंतजाम किए गए थे, उसके बावजूद आज पूरे देश के सामने इस राज्य का सर झुका दिया है यहाँ के प्रशासनिक पदाधिकारियों ने। जिस तरह से लोगों की वहां पर मौत हुई है दर्दनाक है और झारखंड मुक्ति मोर्चा ने CBI जांच की मांग की है। दूसरी ओर झारखंड मुक्ति मोर्चा बिजली महाप्रबंधक को ज्ञापन सौंपकर बिरसा नगर क्षेत्र में चरमराई विद्युत आपूर्ति को दुरुस्त करने की मांग की गई है। विद्युत की समस्या है बिरसा नगर जोन नंबर 6 में और वहाँ के बस्तीवासी हमारे माननीय जिला अध्यक्ष रामदास जी के नेतृत्व में आप विद्युत विभाग के SDO को ज्ञापन भी दिए हैं
कई दिनों से वहाँ लाइन नहीं है। 100 kV का ट्रांसफार्मर दिया गया है, पर ट्रांसफार्मर अभी तक लगा नहीं है और वहाँ में तार की स्थिति भी बहुत जर्जर है। इसके लिए 6 नंबर जून के सभी लोग नाराज़ हैं और विद्युत विभाग की कहीं ना कहीं माने कि लापरवाही के कारण ऐसा हो रहा है।